स्पर्म की प्रोडक्शन ना होना, स्पर्म कम प्रोड्यूस होना, इसके लिए होम्योपैथिक में जो इलाज किया जाता है वो मरीज़ की ओवरऑल हिस्ट्री लेकर और इसकी रीज़न फाइंड करके उसका इलाज किया जाता है कि इसके जो कोई फैक्टर इसके पीछे काम कर रहा है कि वो कोई मरीज़ की कोई पास्ट की कोई बीमारी है या कोई ऐसी। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ उस्मान, केयर होम्यो क्लिनिक मंडी बहाउद्दीन। बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी में स्पर्म के रोल पे, क्योंकि स्पर्म जो है ये इसका एक स्पर्म क्वालिटी का मेजर किरदार होता है फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी में। वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। स्पर्म एक बड़ा फैक्टर है, स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी। स्पर्म के अंदर 3 बुनियादी चीज़ें हैं जो फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी में अपना रोल प्ले करती हैं। उनमें सबसे पहले है स्पर्म प्रोडक्शन, कि कितना स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है। तो वैल्यूज़ उसकी लिखी हुई होती हैं टेस्ट रिपोर्ट्स में, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। स्पर्म की प्रोडक्शन ना होना, स्पर्म कम प्रोड्यूस होना, इसके लिए होम्योपैथिक में जो इलाज किया जाता है वो मरीज़ की ओवरऑल हिस्ट्री लेकर और इसकी रीज़न फाइंड करके उसका इलाज किया जाता है कि इसके जो कोई फैक्टर इसके पीछे काम कर रहा है कि वो कोई मरीज़ की कोई पास्ट की कोई बीमारी है या कोई ऐसा इन्फेक्शन है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो उस रीज़न को जो है वो दूर किया जाता है। वो मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं, उसमें स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है, कोई इंजरी, कोई बीमारी, और इसी तरह कोई फूड हैबिट या कोई ड्रग अब्यूज़, तंबाकू, सिगरेट या कोई और नशा, इस तरह की चीज़ें, कोई स्टीरॉइड्स, ये इन चीज़ों का उसमें रोल हो सकता है। सेकंड जो मेजर फैक्टर है इसमें वो है स्पर्म की मोटिलिटी, कि स्पर्म अगर प्रोड्यूस हो गया तो क्या उसकी मोटिलिटी जो है वो ठीक है, वो हरकत के काबिल है प्रॉपर या नहीं, वो भी लैब टेस्ट में चेक की जाती है। और जब उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसके लिए भी उसकी रीज़न तलाश की जाती है कि क्या रीज़न है कि उसका जो मीडियम है, क्या उसके अंदर जो सीमन है, स्पर्म का जो मीडियम है वो सीमन है, या वो पूरा जो ट्रैक्ट है जिससे स्पर्म आ रहा है तो वहाँ से कहीं से वो इन्फेक्टेड हो गया तो उस वजह से वो नहीं अपनी प्रॉपर मोशन कर पा रहा, जो उसकी केमोटेक्टिक मूवमेंट है उसको सही से नहीं कर पा रहा, या क्या वजह हो सकती है। तो दूसरा ये एक मेजर फैक्टर है मोटिलिटी, तो इसके लिए भी होम्योपैथिक बड़ा इफ़ेक्टिव तरीका इलाज है। और तीसरा जो मेजर फैक्टर होता है वो होता है इसकी मॉर्फोलॉजी स्पर्म की, कि स्पर्म जो है वो डी शेप तो नहीं है, उसकी शेप ठीक है, कोई टेल, हेड, बॉडी उसकी वो प्रॉपर यानी किस रेशो में वो ठीक आ रहे हैं, कितने ख़राब आ रहे हैं, तो उस रेशो को भी होम्योपैथिक इलाज के थ्रू बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है। और एक और मेजर फैक्टर जो होता है इसमें वो होता है पस सेल्स का, कि सीमन में अगर पस आ रहे हैं तो उसके लिए भी फिर हम उसका रीज़न देखते हैं कि क्या इसकी वजह कोई यूटीआई है, कोई स्पोर्ट्स इंजरी है, कोई टेस्टिस इंजरी है, इसी तरह वेरिकोसील, और ये सारी चीज़ें देख के तो हम अपनी जो स्पर्म क्वालिटी या फर्टिलिटी को बढ़ा कैसे सकते हैं, ये एक मेजर क्वेश्चन है। तो इसके लिए एक चीज़ हमें सबसे पहले मैनेज करनी होगी, वो है स्ट्रेस जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों पे, तो हमें स्ट्रेस को अवॉइड करना होगा, स्ट्रेस को मैनेज करना होगा। और स्ट्रेस को आम तौर पे हमारे यहाँ जो है वो कोई इसको इतना मेजर फैक्टर भी नहीं समझा जाता और इसको इतनी अहमियत भी नहीं दी जाती। और याद रखें, स्ट्रेस से मुराद टेंशन नहीं होती, स्ट्रेस से मुराद वर्कलोड आप ले सकते हैं कि किसी भी काम की, यानी एक बंदा उसका कोई काम है, वो दिन में 14 घंटे काम कर रहा है और वो मुसलसल उसमें बिज़ी है, उसको अपनी स्ट्रेस रिमूव करने के लिए या थोड़ा सा अपनी पर्सनल जो है वो इंजॉयमेंट के लिए उसको टाइम नहीं मिल रहा, कोई थोड़ा सा रेस्ट उसको नहीं मिल रहा, तो ये स्ट्रेस है, यानी वर्कलोड, तो उसको मैनेज करना होगा। और टेंशन भी इसी स्ट्रेस के अंडर आ जाती है कि अगर किसी वजह से उसको टेंशन हो रही है तो वो भी उसके लिए स्ट्रेस है, तो उसको भी मैनेज करना होगा। इसी तरह फिर स्मोकिंग हैबिट है, कोई नशा, या अगर जिम वगैरह करने वाले लोग जो वहाँ से सप्लीमेंट लेते हैं
انابولک سپلیمنٹس یا اسٹیرائڈز وہ بھی ایک میجر کاز ہیں سپرم کوالٹی اور سپرم کوانٹٹی کو متاثر کرنے کے لیے. تو یہ جتنی چیزیں جتنے فیکٹرز ہیں ہومیوپیتھی میں ان کی بہت اچھی اور بڑی پر اعتماد قسم کی جو ہے وہ میڈیسن موجود ہیں، ان کا حل موجود ہے. تو انفرٹیلٹی سے ریلیٹڈ جو پرابلمز کے لیے آپ ہمیشہ ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے ان کو پریفر کریں، کیونکہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہوں گے اور اس سے آپ کو بڑا جلدی اور بڑے اچھے رزلٹس جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے. بہت شکریہ.